दोस्तों पिछले 3 दिन से हम इस बात को उठा रहे हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए। उसके पीछे वैलिड रीज़न्स हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं, बॉर्डर स्टेट्स में रहते हैं, वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं। एंड वी ऑल नो कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम से पहले का जो 1 महीना होता है वो कितना क्रूशियल होता है हमारी तैयारी के लिए। बहुत सारे एस्पिरेंट्स अपना फाइनल रिविज़न करते हैं, टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं, उनको वो अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल पा रही है। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो सीएपीएफ में हैं, आर्म्ड फोर्सेज में हैं, वो भी यूपीएससी का एग्ज़ाम फिल करते हैं, बट उनकी हॉलीडेज़ कैंसिल हो गई, छुट्टी कैंसिल हो गई है, वो उस एग्ज़ाम के लिए तैयारी नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट कुछ और एग्ज़ाम्स जो मई में शेड्यूल्ड थे, अब वो भी धीरे धीरे करके पोस्टपोन हो रहे हैं। हमने देखा कि कल सीए का जो एग्ज़ाम था, फाइनल और इंटरमीडिएट दोनों, उनको पोस्टपोन कर दिया गया। सीयूटी के एग्ज़ाम के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि वो एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली पोस्टपोन हो जाएगा। अगर वो एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है तो वो एक क्लियर सिग्नल होगा कि यूपीएससी का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन होगा और वो होना चाहिए। देखिए, जब हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं तो हम एथिक्स भी पढ़ते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को भी पढ़ते हैं, हम आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, बड़ी बड़ी बातें पढ़ते हैं, बड़े बड़े प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं। बट जब उन्हें इम्प्लीमेंट करने की बात होती है तो वो प्रिंसिपल्स कहीं गायब होते हुए नजर आ जाते हैं। इस टाइम जो यूपीएससी का स्टैंड है उसके अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है, क्योंकि रिसेंटली यूपीएससी ने जो नोटिफिकेशन निकाला था, हालांकि वो पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज उनसे रिलेटेड था, बट उसमें क्लियरली स्टार्टिंग में ये मेंशन किया गया था कि यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम 25 मई को ही कंडक्ट करवाया जाएगा। अब आप सोचिए, कंट्री में एक वॉर सिचुएशन बन गई है। कल भी पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया गया है। इनफैक्ट मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स नहीं, हमारे यहाँ जो रिहायशी इलाके हैं, हमारे यहाँ जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं, मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, गिरजाघर है, उनको टारगेट किया जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में वो लोग जो इन एरियाज में रहते हैं, दे आर नॉट फीलिंग सिक्योर, दे आर नॉट फीलिंग सेफ। ऐसे में हम सबको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इस एग्जाम को पोस्टपोन होना चाहिए। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो भी कल बनाई थी, उसमें मैंने आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड की थी कि कहाँ आप यूपीएससी को मेल कर सकते हैं, कहाँ आप पीएमओ प्रधानमंत्री जी को एक मैसेज टाइप कर सकते हैं, मैसेज लिख सकते हैं कि वो इस एग्जाम को पोस्टपोन करने के लिए कहें। तो आप लोगों को भी एक साथ आना पड़ेगा, एक साथ जुड़ना पड़ेगा और ये कोशिश करनी पड़ेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेल्स यूपीएससी तक भी पहुंचे और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री तक भी हमारी बात पहुंचे। एंड होपफुली वो एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम जो सिनारियो चल रहा है इसमें 99.9% चांसेस यही है कि यूपीएससी को इस एग्जाम को पोस्टपोन करना पड़ेगा। और हम सिर्फ इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम सिर्फ इतनी डिमांड कर रहे हैं कि आप इस एग्जाम को केवल 1 महीने के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी डेट 1 महीने आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि अगर सिर्फ प्रीलिम्स पोस्टपोन होगा तो मेंस के लिए कम टाइम मिलेगा। तो प्री और मेंस दोनों के लिए हम सिर्फ इतनी मांग कर रहे हैं कि आप 1 महीना आगे बढ़ा दीजिए एग्जाम को, जिससे इन सभी एस्पिरेंट्स जिनके बारे में मैंने जिक्र किया उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, एक फेयर चांस मिल जाए इस एग्जाम की तैयारी करने का और उसको क्रैक करने का। क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस जो मेरे पास आए हैं, कमेंट्स जो मेरे पास आए हैं, उसमें ऐसे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो ये बात रख रहे हैं कि सर मेरा फाइनल अटेम्प्ट है और मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि सिनारियो ऐसा चल रहा है। क्या उनके साथ सही हो रहा होगा? सो वी हैव टू बी कंपैशनेट, वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर सिचुएशन एज वेल एंड देन डू द राइट थिंग। सो होपफुली आप सब यूपीएससी को ईमेल करेंगे, आप सब प्रधानमंत्री कार्यालय तक इस बात को पहुंचाएंगे एंड ये एग्जाम एटलीस्ट 1 महीने के लिए जरूर पोस्टपोन किया जाएगा। मैं इस वीडियो के लिंक के सेक्शन में पुरानी वाली वीडियो का भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको वो ईमेल आईडीज और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी को आप कैसे रीच आउट कर सकते हैं वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो उसके थ्रू आप दोनों जगह ईमेल और अपना मैसेज जो है वो जरूर पहुंचा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।